कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 27वां दिवस और इससे पहले आपने 26 दिवसों के जो कार्यपत्रक थे उनके वीडियो देख लिए होंगे। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग ज़रूर देख लेंगे। हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 8 हिंदी उपचारात्मक शिक्षण, उसमें से आप लोग सारे क्वेश्चंस के हल देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला कार्यपत्रक है आज बच्चों दिया गया है, एक चित्र दिया गया है और उससे संबंधित एक मुहावरा दिया गया है। उस मुहावरे का प्रयोग हमें वाक्य में प्रयोग करना है। बच्चों, मुहावरा जो होता है ये इसमें से इसकी मुख्य पहचान है, इसके अंत में ना शब्द निकलता है और ये कुछ शब्दों का एक संयुक्त रूप होता है। इसे ही हम लोग मुहावरे के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो मुहावरा दिया गया है, प्राणों की आहुति देना, यानी कि अपनी जान की बाजी लगा देना, सर्वस्व न्यौछावर कर देना। तो यहाँ पर वाक्य में जो प्रयोग हो जाएगा, भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार से इसका वाक्य में हम लोग प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए। भगत सिंह ने हमारे देश के आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद में जो दूसरा दिया गया है, दांत खट्टे करना, तो इसका भी अर्थ होगा परास्त कर देना। इसका अर्थ हो जाएगा परास्त कर देना या हरा देना। तो इसमें जो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इसको भी आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद में है नाक में दम करना, यानी कि बार बार परेशान करना। नाक में दम करना, इसका अर्थ हो जाएगा बार बार परेशान करना। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी ने अपने दुश्मनों की नाक में दम कर दिया। यहाँ पर आप लोग इसको लिख देंगे। इसके बाद में अगला है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना यानी कि किसी भी वस्तु को देख करके ललचाना, यानी खाने पीने की जो वस्तु होती है उसको देख के ललचा जाना, तो मुंह में पानी आ जाना। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा बच्चों, तो ये इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, रसगुल्ले को देख करके मोहन के मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं वाक्य में प्रयोग। अगला है हवा से बातें करना। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना। तो इसमें ये हो जाएगा, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था वो हवा से बातें किया करता था। यहाँ पर आप लोग इसको लिख देंगे। इस प्रकार से पहला कार्यपत्रक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो कार्यपत्रक है बच्चों, इसमें देखिए सही मिलान करना है। यहाँ पर भी कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है निर्दोष होना, उसके बाद है कान भरना, पेट में चूहे दौड़ना, 9 2 11 हो जाना, 9 2 11 होना, 4 चांद लगना। और इसके बाद में आगे दिया गया है, डूबते को तिनके का सहारा, आँखों में चमक आना, शक्तिशाली की जीत होती है, तलवार की धार पर चलना। तो ये चूँकि बड़ा कार्यपत्रक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें अधिक से अधिक शब्द दिखाई दें। तो चूँकि आप लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ेगा हमें लगता है, चलिए हम इतनी स्क्रीन करते हैं। आइए मिलाते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम मिलाते हैं, पेट में चूहे दौड़ना। तो पेट में चूहे दौड़ना का अर्थ होता है भूख लगना। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा बहुत भूख लगना। इस तरीके से पेट में चूहे दौड़ना का अर्थ हो जाएगा बहुत भूख लगना। उसके बाद में 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। तो इसको आप इस तरीके से मिला देंगे। 4 चांद लगना, 4 चांद अगर लग जाते हैं तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि प्रतिष्ठा बढ़ना। यहाँ पर ये हो जाएगा प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो 4 चांद लगना कहते हैं इसको। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत लगती है। तो ये यहाँ पर इसको हम मिला देंगे। आँखों में चमक आना, आँखों में चमक आना अर्थात आश्चर्यचकित होना। ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद में है शक्तिशाली की जीत होती है। शक्तिशाली की जीत होती है अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अंतिम इसके बाद में अगला है तलवार की धार पर चलना। तो तलवार की धार पर चलना का मतलब होता है जोखिम का काम करना। तो इसको हमें इससे मिला देना है। और इसके बाद में कौन सा बच रहा है, ये देखिए सबसे ऊपर 2 बच रहे हैं। कान भरना, कान भरना इसका अर्थ है शिकायत या चुगली करना। ये देखिए इसको हम इससे मिला देंगे, शिकायत करना या फिर चुगली करना, कान भरना। निर्दोष होना, तो निर्दोष होना मतलब दूध का धुला। ये देखिए इसको हम इस प्रकार से मिला सकते हैं। बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक रोक करके सुन करके धीरे से इसको हम मिला सकते हैं। तो इसके बाद में जो अगला कार्यपत्रक होगा उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तीसरे कार्यपत्रक में दिया गया है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए।
बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकोक्तियाँ उसे कहते हैं लोक उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन, और लोक मतलब होता है जो हमारे जो संसार में जो बातें कही जाती हैं, अर्थात कहने का आशय ये है कि लोगों के द्वारा कही गई कहावतों को ही हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। लोगों के द्वारा कही गई कहावतों को ही लोकोक्तियाँ कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण के लिए पहला, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। थोड़ा सा ये जो लोकोक्तियाँ होती हैं ये बड़ी लाइन होती है, यानी कि पूरा पूरा एक सबसे वाक्य के रूप में होता है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, इसका अर्थ हो जाएगा बुरे काम का फल भी बुरा होता है। और इसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से किया गया, तुमने परिश्रम से पढ़ाई नहीं की तो उत्तीर्ण कहाँ से होते, या तो वही बात हुई कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो इस प्रकार से बच्चों ये लोकोक्ति आपने पहली समझ ली है। उसके बाद में दूसरी जो लोकोक्ति है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि कोई भी कार्य किसी को नहीं आता है और तो नहीं आता है तो वो अपने को ये महसूस कराता है कि हमें ये काम नहीं आता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात कहने का आशय ये है कि नाच नहीं आता है तो कहता है कि आंगन टेढ़ा है इसलिए हम नहीं नाच रहे हैं। तो अपनी कमी को छिपाता है, अपने दोषों को छिपाता है। तो यहाँ पर इसको हम इसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन मोहन नाच न मोहन कहता है कि हमें नाचना नहीं आता है, ले तो वही बात हुई नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस तरीके से आपको करना है। अगला है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी जो होता है वो लंका ढाता है। इसका अर्थ यह है कि चुगली जो अपने घर का ही कोई एक व्यक्ति होता है या अपने समाज का ही कोई एक व्यक्ति होता है, वो इधर की उधर बात कर देता है, जिससे कि जो बनी बनाई बात होती है वो बिगड़ जाती है। तो इसमें भी वाक्य में आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर है चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी कि जो चोर होता है वो उसकी दाढ़ी में तिनका का अर्थ ये होगा कि उसकी कमी कहीं ना कहीं से पता चल जाती है। चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो कार्यपत्रक था ये कंप्लीट हुआ है। 28वें दिवस का जो कार्यपत्रक है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।